दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर तुला राशि वालों की खुशियों पर क्यों नजर लगती है। क्या कभी आपने सोचा है? दोस्तों, आज हम आपको ना सिर्फ इन शत्रुओं से रूबरू कराएंगे जो आपकी खुशियों पर नजर लगाते हैं, बल्कि आज हम आपको कुछ कड़वी बातें बताएंगे, सत्य बातें बताएंगे जो आपके जीवन के बहुत करीब हैं। और उसको आप माने या ना माने, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सत्य है। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन की कुछ अनसुलझी बातें कौन सी हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे प्रति एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। और देखिए, हमारा ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। जो तुला राशि वाले होते हैं ये बड़े ही ऊर्जावान होते हैं। विशाल भंडार, संतुलन और ऊर्जा का विशाल भंडार जिसे कहा जाता है वो इनके अंदर होता है। अब देखिए, राशि चक्र की ये 7वीं राशि है और इनके अंदर भरपूर ऊर्जा होती है। आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक तुला का तराजू है, यानी कि तराजू हाथ में लिए हुए एक व्यक्ति है। अब तुला का मतलब होता है चेतना, यानी हर समय आप जैसे चारों तरफ से जो कुछ भी हो रहा है उसे बड़ा अच्छा संतुलन बनाकर रख सकते हैं। इसलिए तुला राशि को सबसे खूबसूरत राशि माना जाता है, क्योंकि हर मामले में ये संतुलित रहते हैं और आपका हर समय एक्टिव रहना, सलीके से रहना आपको औरों से जुदा बनाता है। और आप काफी व्यवहारिक भी हैं। आप व्यवहारिक भी बहुत ज्यादा होते हैं, हर किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। सबके साथ एक दोस्ताना अंदाज होता है। दोस्ताना अंदाज में आप सबसे हम मुस्कुराकर बातें करते हैं, ये आपकी खूबियां हैं। आप हर काम को बहुत सलीके से, बहुत फुर्ती से करते हैं, यानी धीरे धीरे काम करना, एक ही काम में उलझे रहना आपको पसंद नहीं होता। जीवन में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। और कभी कभी तो देखिए, आप काम करने के चक्कर में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए आपको बीच बीच में रेस्ट भी लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, कभी कभी तो आप इतने ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि जैसे उस समय आपसे लोग जो भी मांगना चाहे मांग सकते हैं, आप उन्हें सब कुछ दे देते हैं। और यहाँ तक कि ये भी महसूस करेंगे कि आपको आखिर क्या चाहिए, यानी ऐसे हाल में आपके अगर आप प्रसन्न हैं तो सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर तकलीफ हो तो आप किसी को नहीं बताते, अपने दिल का हाल आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, आप किसी को नहीं बता पाते। अब यहाँ देखिए, जब चीजें आपके पक्ष से बाहर चली जाती हैं, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लगता है कि जैसे कोई साथ ना दे रहा हो, तब भी आप खुद को किसी के सामने उजागर नहीं होने देते, क्योंकि किसी के सामने अपने आप को खुलकर बताना आपको इतना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको तो बिंदास चरित्र के साथ जीना अच्छा लगता है और यही चरित्र आपका एकदम हटके है। इसी स्टाइल में रहना आपको पसंद होता है। दोस्तों, वैसे तो आप अवसरों की तलाश में कभी कभी अपनी एकाग्रता को खो देते हैं। हालांकि आप बुद्धिमान इंसान हैं। आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो बड़े ही आनंद में रहते हैं। आपके जो मित्र हैं आपके साथ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, आपके पास खुशियों का खजाना है, खुशियों की चाबी है, यानी अगर कोई तकलीफ आपको होती है तो तब भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान तकलीफ में होता है तो आप उसकी कुछ ना कुछ खुशी तो आप देते हैं, उसकी मदद करते हैं। बहुत अच्छे आप मेजबान होते हैं, हर किसी के लिए हर समय हाजिर रहने वाले, बहुत ही खूबसूरत मिजाज। अगर हम बात करें कि आपके जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपके समझ से परे होती हैं, समझ से परे घटित हो जाती हैं। हालांकि आपके बारे में बहुत सारी बातें हमने बताई हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी अलग बातें करेंगे। चलिए जानते हैं कि कहाँ तक हम आपको समझ पा रहे हैं, आखिर आपकी खुशियों को क्यों लगती है दूसरों की नज़र। सबसे पहले इसी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको आपकी कड़वी सच्चाई से अवगत कराएंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जीवन में अगर आप थोड़े ही खुश हो जाते हैं, जैसे कुछ अच्छे काम हो गए या कुछ चीज़ें अच्छी हो गई, तो यहाँ पर अगर आप प्रसन्न होते हैं तो आपसे जो मांगा जाए वो आप दे देते हैं। और ज़्यादातर हुआ भी है कि जब लोग आपको ज़्यादा प्रसन्न देखते हैं तो कुछ लोग सिर्फ इस ताक में आपसे दोस्ती करते हैं कि कब मौका मिले और फिर आपको निचोड़ कर ले जाया जाए और आपसे फ़ायदा उठाया जाए। यानी आपका फ़ायदा हर तरीके से हर व्यक्ति उठाने को हमेशा ताक में लगा रहता है। आपको बता दें, जब ऐसे लोग आपको प्रसन्न देखते हैं तो उनको काम याद आ जाता है, उनको कुछ ज़रूरी चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपसे उनको करवानी होती हैं। दोस्तों, हम आपको यही कहेंगे, आप जरा इनसे संभल कर रहिए। और कभी कभी तो देखिए, ऐसा भी होता है कि या तो खुशियों के पल
खुशियों भरे जो पल होते हैं उनको नजर लग जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जब आप तकलीफ में होते हैं तो चेहरे से किसी को पता नहीं चलने देते, और ऐसे समय में भी आप जीवन में बस हर किसी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और जीवन में जो घुटन है, जो अंदर की तकलीफें हैं, वो किसी के सामने आप उजागर नहीं करते। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जमाने की हकीकत, एक बार मुंह से शब्द निकला और वो शब्द पराया हो जाता है। यानी कि जो बात आपके मुंह से निकलेगी वो 4 जगह पहुंचेगी। बहुत सी चीजें आप जानते हैं और समझते हुए कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं मामूली सी बात को लेकर, लेकिन फिर भी आपको कुछ मामलों में बहुत ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। अगर आप खुद को ही धोखा देंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। जी हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप खुद को धोखे में ना रखें, क्योंकि वर्तमान में जो आप जिस पोजीशन पर हैं, आपको अगर आपको उस पोजीशन को बरकरार रखना है तो आपको भविष्य की चिंता करनी होगी। हालांकि वर्तमान में जीना आनंद देता है, लेकिन दोस्तों भविष्य की चिंता करना मनुष्य को महान बनाता है। इस बात को आप हमेशा याद करिएगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ आपकी कड़वी सच्चाई के बारे में। आपको ही आपकी कड़वी सच्चाई से अवगत कराते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपके साथ जो भी जानकारियां शेयर की हैं, अगर आपको लग रहा है कि सत्य हैं, आपकी लाइफ से मिल रही हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में भी ये रहस्य जुड़े हैं। अब चलिए जान लेते हैं, जो तुला राशि वाले होते हैं उनका स्वामी शुक्र होता है। वायु तत्व की सबसे मजबूत राशि तुला राशि है, और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि ये शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, क्योंकि शनिदेव का आपके जीवन में रोल बहुत ज्यादा होता है। बिना उनकी कृपा पाए आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जी हाँ, उनका आशीर्वाद होना आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अब तुला राशि वाले, जैसा कि हमने आपने बताया, ग्लैमर होते हैं, मतलब अच्छा पहनना, सलीके से रहना, बहुत स्टाइलिश दिखना, व्यवस्थित दिखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। या फिर समझ लें कि एक बार में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनकी वाणी में एक मिठास होती है जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेती है। लोग दोबारा से इनको मिलना, इनके साथ बातें करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर रंग रूप नैन नक्श मायने नहीं रखता। दोस्तों, वो कड़वा सच क्या है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। फिर बाद में हम वीडियो के अंत में आपको एक ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में तमाम कठिन परिस्थितियों से, परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। देखिए, वैसे तो तुला राशि वाले होते बहुत खूबसूरत हैं, न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी ये दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, और ये इनका पहला कड़वा सच है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि दूसरों की भलाई के चक्कर में ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और उस समय ये भी नहीं देखते कि इनको कितनी हानि होगी या इनका कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका क्या असर होगा। दूसरा सत्य यह है कि ये थोड़े से दिखावा पसंद होते हैं। हालांकि आकर्षक तो ये बहुत होते हैं, पैर भी इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिखावा करना पसंद करते हैं। अब ये दिखावा पसंद का मतलब है कि जैसे अपने पैसे का इस्तेमाल ज़्यादातर पार्टी वगैरह में करना, खर्चे ज़्यादा करते हैं, नई नई चीज़ें लेकर दिखावा करना, महंगे वस्त्र पहनना, अपने मित्रों पे खर्चा करना। दोस्तों, इस तरह का दिखावा करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और ये आपका दूसरा कड़वा सच है। अब तीसरी बात जानेंगे। देखिए, यहाँ पर शुक्रदेव पर ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा देखा गया है कि तुला राशि के जो लड़के होते हैं थोड़े से कभी कभी डगमगा जाते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लॉस हो जाता है, खर्चा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आपको कहना चाहेंगे कि आप इन चक्करों में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बताते हैं दूसरों की नज़र आपके ऊपर क्यों लगती है। यही एक कारण है कि दूसरों की नज़र आपके ऊपर लग जाती है, क्योंकि आप दिखावे में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लोगों की निगाह में आ जाते हैं। आपका पैसा और आप दोनों ही लोगों की निगाह में एकदम चढ़ जाते हैं। लोग आपसे जलते हैं, किलसते हैं, और तरह तरह की आपसे ईर्ष्या रखते हैं कि कैसे किस तरह आपको नीचा दिखाया जाए, आपको नज़र लगाते हैं। तो बेमतलब का खर्चा आप करेंगे तो दूसरों की नज़र में आएंगे। बढ़िया ऐशो आराम से जीवन जीना एक अलग बात होती है, लेकिन बेमतलब का खर्चा करना, दिखावा करना एक अलग बात होती है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे, दिखावे में अगर आप अपना पैसा और अपना समय दोनों नष्ट ना करें, तो आप हमेशा जीवन की हर एक खुशी को पा सकते हैं। देखिए, हमने आपको मोटिवेट करने के लिए पहले भी बहुत सारी बातें बताई हैं जिससे कि आपका जीवन अच्छा हो। चलिए अब बताते हैं 2 उपाय करने चाहिए। सबसे पहला कि आप एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में धारण करें, और दूसरी बात, रोज भगवान श्री हरि विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 2 तुलसी के पत्ते आप अर्पित करें प्रसाद के रूप में, उसे खुद भी ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा करने से यकीन मानिए धीरे धीरे आपके जीवन का संघर्ष कम होगा, और शनिदेव का आशीर्वाद भी आपके ऊपर हमेशा बने रहेगा। जीवन में जो सारी खुशियां हैं आपके हाथों में रहेंगी।
एक बार फिर से आपके दरवाजे पर वो खुशियां दस्तक देंगी। अगर आप अपने जीवन से हार गए हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सभी बातों का ध्यान रखें, ये उपाय जरूर करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।